दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब के किनारे एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बड़े विद्वान थे। एक दिन वे अपने सभी शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी वहां पर एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आजकल मैं बहुत व्याकुल रहता हूं, बहुत परेशान रहता हूं। मैं चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पाता। मेरा मन, मेरे विचार मेरे काबू में नहीं रहते। आमतौर पर वह बौद्ध भिक्षु हमेशा शांत रहते थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज रहता था और उनके होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। लेकिन जब उनके शिष्य ने उनसे ये कहा तो उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई और तुरंत ही उन्होंने अपने शिष्य से कहा, खुद से झूठ बोलना बंद करो और वास्तविकता की ओर देखो। वास्तविकता तो यही है कि तुम्हारा मन चाहकर भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अपने गुरु को इस प्रकार देख वह शिष्य थोड़ा सा घबरा गया और अपने गुरु की इस बात को सुनकर वह थोड़ा सा अचंभित भी था। उसने एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं और भला ये कैसे संभव है कि मेरा मन मुझे परेशान नहीं कर सकता। तभी वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, जिस व्याकुलता से तुम डर रहे हो, असल में वो तुम्हें छू भी नहीं सकती और यह मैं साबित कर सकता हूं कि जो भी तुम कुछ कह रहे हो यह सब झूठ है। यह सब सुनकर वह शिष्य थोड़ा अचरज में पड़ गया और फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मेरा मन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरा मन हमेशा मुझे भटकाता रहता है, तरह तरह के विचार दिखाता है और मैं उन विचारों में बहता चला जाता हूं। मैं चाहकर भी अपने कीमती समय को रोक नहीं पाता, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता और मैं ना चाहते हुए अपने उस कीमती समय को बर्बाद कर देता हूं। मैं जानता हूं मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे बहुत कुछ जानना है, लेकिन मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा समय केवल चिंता में ही बीत जाता है। यही सोचकर मेरा मन और भी व्याकुल हो उठता है कि मेरा सारा समय तो इसी तरह से निकल रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसी कारण मैं सही से अभ्यास भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में बस केवल एक ही विचार है कि आखिर क्यों मैं जानबूझकर अपना जीवन खराब कर रहा हूं। तभी एक बार फिर से वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, झूठ बोलना बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा मन चाहकर भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यह देखकर वह शिष्य थोड़ा सा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो गुरुवर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आज वो इतने गंभीर क्यों हैं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने उस शिष्य से कहा, तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला हूं और मैं तुम्हें यह भी साबित कर दूंगा कि जिस मन के कारण तुम इतना परेशान हो, वही मन वास्तविकता में तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को लेकर पास ही के तालाब पर पहुंचे। तालाब बिल्कुल शांत था, उसका पानी बिल्कुल शांत था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ा हुआ पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उस तालाब में फेंक दिया और उस पत्थर के तालाब में गिरने से तालाब के पानी में हलचल मच गई। तालाब में
चारों ओर लहरें उठने लगी। तभी उस तालाब के पानी की ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारे मन की हालत कुछ ऐसी है। जो पत्थर मैंने इस तालाब में फेंका है वही तुम्हारी व्याकुलता का कारण भी है, जो तुम्हारे मन में लहरें उत्पन्न करता है, और इन्हीं लहरों के कारण तुम अपने मन की उस शांति और उस स्पष्टता को महसूस नहीं कर पा रहे। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन जब भी मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करता हूं तो मेरा मन शांत होने के बजाय और भी अशांत हो जाता है। इस मन में और भी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। ये लहरें इतनी तीव्र होती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मेरे मन की वह शांति कहां भंग हो जाती है। इसलिए हे गुरुवर, आप मुझे बताइए कि मुझे अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ये लहरें इसी तालाब में से उठ रही हैं और ये तालाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुन वह शिष्य थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु उससे क्या कहना चाहते हैं। तभी वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। अपने शिष्य के मुख से यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और अपने शिष्य से कहते हैं, अभी समझाता हूं। इतना कहकर उन्होंने उस तालाब में पत्थर फेंकना बंद कर दिया और उसके बाद उस तालाब में एक आखिरी लहर उठी जो धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गई और अंत में जाकर पूरी तरह से शांत हो गई। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने तालाब के पानी की ओर इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा, भंते, इस तालाब की लहरों के शांत होने के बाद इस तालाब में अब क्या बचा है? तभी वह शिष्य इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, पानी। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन कुछ पल के लिए शांत होता है तो हमें भी इसी प्रकार शांति महसूस होती है और सजगता जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अर्थात विचारों के पहले भी हमारा मन इसी तालाब के पानी की तरह शांत है और विचारों के बाद भी जब हमारे सारे विचार खत्म हो जाते हैं तब भी हमारा मन इसी तालाब के पानी की तरह शांत हो जाता है। अर्थात लहरों के पहले और लहरों के बाद भी केवल पानी ही बचता है। अर्थात तुम यह कह सकते हो कि लहरों का असली स्वरूप भी शांति ही है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, पर यह कैसे संभव है? आखिर तालाब की जो लहरें उठ रही हैं, यह तो इस तालाब के पानी को और भी विचलित कर रही हैं। फिर भला ये शांति का स्वरूप कैसे हो सकती है? तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, एक बार जब हम ध्यान में यह जान लेते हैं कि सब कुछ जानने के बाद हमारे मन में केवल शांति ही बचती है, अर्थात हमारे मन का असली स्वरूप शांत रहना ही है, शांत चेतना ही है और हमारे मन का यह स्वभाव कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार लहरों के पहले और लहरों के बाद भी केवल पानी ही बचता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के आदि और मन के मध्य में भी केवल
शांत चेतना ही है। तभी आगे वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जो सच है वह तो हमेशा ही सच है। अर्थात जिस व्याकुलता की तुम बात कर रहे हो, जिन विचारों की तुम बात कर रहे हो, उन विचारों की लहरें भी जागरूकता और शांति से ही बनी हुई हैं। और ऐसे में ये लहरें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये तालाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन्हें तालाब में ही रहना होगा और यह तालाब में ही रहकर धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, क्योंकि वह खुद पानी की ही बनी हुई हैं। इस पर वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपके कहने का क्या अर्थ है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई प्रयास ना करूं? मैं अपने मन को शांत करने की हर मुमकिन कोशिशें छोड़ दूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, हां, यदि तुम कोशिश करना छोड़ दोगे तो तुम अभी के अभी जान सकते हो कि मन का असली स्वरूप शांत चेतना है और यह स्वरूप कभी नहीं बदलता। और जो भी तुम्हारे मन के विचार हैं, जो भी तुम्हारी व्याकुलताएं हैं, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हैं, जो भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, ये सब शांति की ही बनी हुई हैं। इसलिए लहरें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल ये शांत जरूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए शांत हो गए और वह शिष्य अब यह विचार करने लगा था कि आखिर बिना कोशिश किए मेरा मन कैसे शांत हो सकता है। लेकिन उसने अपने गुरु की बात मानी और कुछ देर के लिए वह शांत होकर बैठ गया। और देखते ही देखते कुछ देर के भीतर ही उसे यह अनुभव होने लगा कि जो विचार हमारे मन में जितने जल्दी प्रवेश करते हैं, वह उतनी ही जल्दी हमारे मन से बाहर भी निकल जाते हैं। अर्थात जो जितना जल्दी आता है, उतना ही जल्दी चला भी जाता है। हमारी चिंताएं, परेशानियां, हमारे मन के सभी विचार अचानक से प्रकट होते हैं और यदि हम इनसे ना उलझें तो यह स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, स्वयं ही विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए इन विचारों से लड़ने की बजाय इन्हें आपको शांत छोड़ना होगा, क्योंकि जितना आप इससे लड़ेंगे, ये विचार आपको उतना ही परेशान करेंगे। आपके मन के तालाब के उस पानी में उतनी ही ज्यादा हलचल बढ़ेगी और आप उस विचार में ही डूबे रह जाएंगे। और वहीं पर यदि आप अपने मन के उस तालाब के पानी को यूं ही छोड़ देते हैं, तो वह लहर कुछ देर के लिए ही रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे वह लहर शांत हो जाएगी। जिस प्रकार लहरों का पानी ही हमारे विचारों का असली स्वरूप है, और जैसे ही आप अपने इन विचारों को, इन डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देते हैं, तो हमारे मन की ये लहरें शांत होने लगती हैं और हमारे मन के उस तालाब के पानी में हलचल होना बंद हो जाती है और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही उस शिष्य ने भी महसूस किया, उसका अनुभव किया। उस शिष्य ने उस शांति का अनुभव किया जो उसके भीतर हमेशा से मौजूद थी। उसके मन में जो भी विचार आ रहे थे, उसने उन विचारों को यूं ही छोड़ दिया। उसने अपने मन को शांत करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह यह जान चुका था
कि जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि उन विचारों से उलझना नहीं है, अन्यथा जब भी हम उन विचारों से उलझेंगे तो वो लहरें बड़ी होती चली जाएंगी और वह हमें और भी परेशान करेंगी। और वहीं पर यदि आप उन विचारों को यूं ही छोड़ देते हैं तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगी और आपका मन भी हमेशा शांत रहेगा, जो कि उसका असली स्वरूप है। वह शिष्य भी अब कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसने पाया कि जो शांति उसके भीतर थी वही शांति बाहर भी थी और वही शांति उसके मन के पार भी थी। तभी आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारे जीवन में भी हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है। कोई न कोई ऐसी तकलीफें, कोई न कोई ऐसे विचार हमारे मन में जरूर आते हैं, लेकिन अगर हम उन परेशानियों के बीच में भी यह याद रखें कि सब कुछ मुझ में ही प्रकट हो रहा है और यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है और मेरा स्वरूप ही ध्यान है, शांति है, जागरूकता है, तब ठीक उसी वक्त, उसी क्षण से तुम अपने मन के उन विचारों से, उन तकलीफों से, उन परेशानियों से पार हो जाते हो और सब कुछ एक असीम शांति में बदल जाता है। चारों तरफ एक जागरूकता होती है, शांति होती है और इसके निरंतर अभ्यास से तुम अपने मन से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मन तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाता। अपने गुरु के मुख से यह सब सुनकर वह शिष्य एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में एक और आखिरी प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो यह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को आज्ञा देते हुए कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने आज जो कुछ भी मुझे बताया है, जो कुछ भी मुझे सिखाया है, यह तो मैं अभी तो याद रख सकता हूं, लेकिन यह मुझे हमेशा कैसे याद रहेगा? क्योंकि हमारा मन तो एक माया जाल है और यह हमें हमेशा किसी न किसी विचार में तो फंसा ही लेता है। तो ऐसे में मैं भला इन विचारों से कैसे निकल पाऊंगा? अपने मन के तालाब की उस लहरों को किस तरह से रोक पाऊंगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, अनुभव से मेरी बात हमेशा याद रखना, हमारा मन जिस जागरूकता से पैदा होता है ये उसी शांति चेतना का बना हुआ है। अर्थात जो भी तुम्हारे मन में विचार हैं, जो भी तुम्हारी व्याकुलताएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, ये सब एक लहरें हैं और ये सभी जागरूकता और शांति से बनी हुई है। और जो चीज खुद शांति से बनी हो, जो चीज खुद जागरूकता से बनी हो, वो भला शांति को कैसे छुपा सकती है? इसलिए जैसे जैसे तुम ध्यान करोगे, जैसे जैसे इसका अभ्यास करोगे, तुम ये जान पाओगे कि सब कुछ बहुत सरल है और तुम्हारा मन उस शांति का स्वरूप है और तुम्हारा मन तुम्हें कभी परेशान नहीं करता। यह तो खुद एक शांति स्वरूप है, बल्कि हम ही अपने मन में तरह तरह के विचार डालते रहते हैं, तरह तरह के कंकड़ डालते हैं और इसमें लहरें उत्पन्न करते हैं। और जब ये लहरें बड़ी होने लगती हैं, तब हम इनसे घबरा जाते हैं और हम इनसे बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। लेकिन हमें उन विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें शांत रखना है।
जैसे ही वो विचार आते हैं, हमें उन विचारों से उलझने की बजाय उन्हें केवल देखना है, क्योंकि जो विचार जितनी जल्दी आते हैं वो विचार उतने ही जल्दी चले भी जाते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपने मन की उस शांति तक पहुंच पाओगे और तुम अपने मन के उस शांति स्वरूप को देख पाओगे। इसलिए कोशिश करना छोड़ दो, सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।